प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। बता दें आपको, ब्रह्म मुहूर्त में विशेष जाप कर रहे हैं पीएम मोदी। रोज 71 मिनट विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं पीएम। 11 दिन तक विशेष मंत्रों के जाप का संकल्प सुबह 3:40 पर कर रहे हैं अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी का भी जारी है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो अनुष्ठान किया जा रहा है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यम नियम का पालन किया, वो भी हम बता रहे थे लगातार। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब कुछ? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान, उसका संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितने गंभीर और कितने उत्साहित हैं, उसका ये जीता जागता और प्रमाण है कि सर्वेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जितना भी वेदोक्त रीति हैं, विधियां हैं, उनका समुचित पालन हो। उसमें आवश्यक है कि यजमान के तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, सब प्रकार की शुद्धियां हों जी। प्रधानमंत्री जी रात को भूशयन कर रहे हैं, भोजन उनका बड़ा संयमित होगा, शायद अन्न नहीं ले रहे होंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के समय ये देखा जाता है कि जो यजमान है, यजमान की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है कि यजमान कितनी शुचिता के साथ, कितनी शुद्धता के साथ, कितनी भक्ति भाव के साथ प्रतिष्ठा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी वेदोक्त उन सारी विधियों का, उन सारी परंपराओं का, उन सारी संस्कृतियों का पालन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी की जितने लोग अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं, क्या सभी को इस तरीके के नियमों का पालन करना होता? हाँ, नियमों का पालन करना ही चाहिए और इसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा में रहता भी है। लेकिन मोदी जी ने कुछ अतिरिक्त भी रखा है। वो अतिरिक्त कुछ अपनी साधना भी कर रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा ये कोई सामान्य प्रतिष्ठा नहीं है। ये देवेश्वर सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। स्वामी जी, ये भी समझना चाहेंगे, 71 मिनट का कहा जा रहा है कि विशेष मंत्र जाप है, इसका कोई इम्पोर्टेंस अगर आप समझा सके, 71 का क्या महत्व है यहाँ? अब 71 का महत्व तो वो किस अनुसार लिए हैं, वो तो किस शास्त्र से उठाए हैं, वो तो उनको समझना चाहिए। लेकिन मंत्र जाप का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। जब भी हम किसी अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं तो मंत्र हमारे भीतर ऊर्जा भरते हैं। मंत्र की शक्ति कितनी होती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम मंत्र से ही किसी के भीतर प्राणों का संचार कर सकते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि हमारे यहाँ विषम संख्या का बड़ा महत्व होता है। किसी भी अनुष्ठान में 1, 3, 7, 9, 11, 21, 31, 51 ऐसे ही 71 मिनट का उन्होंने लिया है। तो यह विषम संख्या महत्व रखती है किसी भी अनुष्ठान में। तो इस प्रकार से वह 71 मिनट का व्रत लेकर के और मंत्र जप कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है मंत्र जप बहुत महत्व रखता है। मंत्र जप दृढ़ विश्वास के साथ मंत्रोच्चारण जो होता है, मंत्र जाप जो होता है, उसका महत्व क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। और इस बीच देखिए, अयोध्या के रंग आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। राम जन्मभूमि में ही मौजूद है हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी, और उनके आसपास लग रहा है रंग जमा हुआ है। कुमार, देखिए प्रतिमा, मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीर इसलिए कि किस तरीके से राम भक्त जो है यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं, किस तरह से उत्साह है आप लोगों में? कहाँ से हैं आप लोग? हम ओडिशा से हैं। हाँ, और किस तरीके से नारे और सब कुछ लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ तो आप देख सकते हैं हजार हजार संख्याओं में राम भक्त जमा हो चुके हैं, क्योंकि सब में वो खुशी का माहौल आ चुका है कि 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जो राम मंदिर निर्माण होके तैयार हुआ है, इसे देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं। और यहाँ हजार हजार संख्या में लोग लाइन में लगे हैं और दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो वर्तमान देखिए, सब पूरा राज्य, अयोध्या राज्य का पूरा भारत भगवामय हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
श्री राम के नारे लग रहे हैं और इन सब के बीच प्रतिमा मैं आपको बताना चाहूँगा, वो समझना ज़रूरी है कि पूरे जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया है। ये आम लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। TV9 भारतवर्ष रंग के साथ साथ जानकारी भी दिखा रहा है। जी, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक और आप भी लगातार नजर बनाए रखिए।